मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर भी टिकी है आपकी खेतीबाड़ी। इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर झारखंड के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन वर्षा की संभावना नहीं है। हवा की गति सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं। आने वाले दिनों में तापमान को देखते हुए किसान भाई खड़ी सब्जियों की फसलों में सिंचाई करते रहें। पशुशाला को ढक कर रखें, जिससे सीधी धूप पशुओं पर ना पड़े और उनके ऊपर ठंडे पानी का छिड़काव करें। खरीफ फसल लगाने के लिए खेतों की जुताई ढाल के विपरीत दिशा में करें और खेत के मेड़ों को दुरुस्त कर लें। वर्षा जल संचयन के लिए अपने खेत के निचले भाग में छोटे छोटे गड्ढे, जिसे डोभा कहते हैं, का निर्माण करें। फल या लकड़ी के पौधों को लगाने के लिए गड्ढों की खुदाई करें। किसानों को आने वाले दिनों में बढ़ते तापमान के बीच खड़ी सब्जियों की फसल में सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ किसान भाई किसी भी तरह का छिड़काव साफ एवं शांत मौसम को देखकर ही करें। जो किसान भाई मक्के की फसल लगाना चाहते हैं, वे पहली गहरी जुताई के बाद हल से 2 से 3 बार जुताई कर अंतिम तैयारी के समय 5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ की दर से मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। अम्लीयता कम करने के लिए 1 से 1.5 कुंतल चूना प्रति एकड़ की दर से कतार में डालकर मिट्टी में मिला दें। फिर बीज को कतार में डालकर अच्छी तरह से ढक दें। बुआई से पहले बीजों का उपचार करें। बीमारी, दीमक या धड़ छेदक कीट से बचने के लिए कार्बेंडाजिम 50 WP की 2 ग्राम मात्रा और उसके बाद क्लोरोपाइरिफास 20 EC की 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। बीजों को बोने से पहले अरहर के लिए उपयुक्त राइजोबियम और फास्फोरस के घुलनशील बैक्टीरिया से उपचार कर लें और अच्छे अंकुरण के लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। अरहर की उन्नत किस्मों में LRG 41, बिरसा अरहर 1, नरेंद्र अरहर 1 एवं नरेंद्र अरहर 2, बहार ICPH 2671, इनमें से किसी एक किस्म का चुनाव करें। धान के लिए भूमि तैयार करें और उन्नत किस्मों के बीज का प्रबंध करें। धान का बिचड़ा तैयार करने के लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। ऊंची भूमि के लिए बिरसा विकास धान 109, बिरसा विकास धान 110, बिरसा विकास धान 111, बिरसा धान 108 एवं वंदना का चयन करें। मध्याह्न भूमि हेतु सहभागी धान IR 36, IR 64, ललाट, नवीन, बिरसामती का चयन करें। निचली भूमि हेतु राजश्री, सुवर्णा, संभा मसूरी का प्रयोग करें। बीजों की बुआई से पहले फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार अवश्य कर लें। पिछले दिनों हुई बारिश का लाभ उठाते हुए मवेशियों के लिए चारा फसलों जैसे नेपियर घास की बुआई करें। नेपियर घास की उन्नत किस्मों में IGFRI 6, IGFRI 10, बरसीम बरदान का चयन करें। मक्का की उन्नत किस्मों में अफ्रीकन टाल का चयन करें। लोबिया में बंडील लोबिया 1, बंडील लोबिया 2 इत्यादि में से किसी एक का चयन कर बुआई कर सकते हैं। बीज दर हेतु नेपियर 1200 स्लिप, बरसीम 12 किलोग्राम, मक्का 12 किलोग्राम एवं लोबिया 16 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लें। खाद के लिए FIM 4 टन प्रति एकड़ डालें। इसके अलावा नाइट्रोजन 40 से 60 किलोग्राम, पोटास 16 से 24 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव सोनापुर, जिला अररिया के चित्रेश त्रिपाठी ने। आपने आम के बाग में फल छेदक कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज का जो कृषि अंक है इसमें हम आम में जो अभी प्रबंधन की बात है, कीट प्रबंधन की बात है, किस प्रकार से करना है उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इस वृक्ष में आम का जो है फ्रूट का सेटिंग हुआ है, आपका जो है फ्रूट या फल जो है बन चुका है। आम का फल छेदक कीट, इसका रंग मटमैला होता है। इस कीट के पंख हल्के नीले रंग के होते हैं। यह कीट दिन में पत्तियों के नीचे रहते हैं। वहीं इस कीट का लार्वा फलों में छेद करके गुदे को खाता है। साथ ही यह गुठली में भी छेद कर देता है। इस कीट से प्रभावित फलों पर काले रंग के धब्बे उभरने लगते हैं। वहीं इससे प्रभावित फल पकने से पहले ही पेड़ों से गिर जाते हैं। इस अवस्था में आप जानते हैं किसान भाइयों कि ये जो अवस्था है वो फल के लिए बहुत नुकसानदेह भी हो सकती है यदि आपने सही कीट प्रबंधन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। जैसा कि हम देख रहे हैं विगत वर्षों में बिहार में रेड बैंडेड कैटरपिलर, जिसको हम बहुतायत रूप से हर क्षेत्र में इसके जो है हमको कहीं ना कहीं इसकी सुनने की जानकारी मिल रही है कि जो हमारा फल होता है उस फल में नीचे से छेद होता है, काले रंग का छेद देखने को मिलता है और उधर से ही ये फल जो है अंदर से कीड़े के द्वारा खा लिया जाता है और इसका जो विकास है वो सही तरीके से नहीं होता और फल जो है वो हमारा गिर के टूट जाता है। इसके नियंत्रण के लिए गिरे हुए प्रकोपित फलों को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। अधिक प्रकोप होने पर नीम ऑयल 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो इसको बचने के लिए किसान भाइयों आपको क्या करना है कि आपको इस समय अर्थात जब आपका फसल जो है टिकोला अवस्था में पहुंच गया है, इस समय आपको मार्केट में 2 सबसे प्रमुख इसके जो हैं कीटनाशक मिलते हैं, जिसको हम डेल्टा मेथ्रिन 2.8 EC के नाम से जानते हैं और एक मिलता है थायोक्लोरोपिड 21.7 SL के नाम से। इन दोनों में से जो भी आपको उपलब्ध हो इस कीटनाशक का 1 ml प्रति लीटर जल में घोलकर इसका छिड़काव करना है। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जो पौधा है प्रति पौधा 40 लीटर जो है हमको लगभग एक पौधे को छिड़काव के लिए आवश्यकता होती है। 1 ml प्रति लीटर आपको लेना है और उसके बाद पूरे पौधे पे आपको इसका छिड़काव करना है। ये आपको छिड़काव कब करना है? सामान्य रूप से ध्यान रखिए कि कभी भी जो भी छिड़काव हो वो शाम के समय हो और ऐसी स्थिति में ना हो जब बरसात वाला मौसम, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कई क्षेत्रों में बारिश आपको देखने के मिल रही, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा बच के आपको करना है। और जब आपको दूसरा इसका स्प्रे करना है वो कम से कम 15 से 20 दिन के बाद में पुनः आप इसका एक स्प्रे करेंगे। तो इस प्रकार करने से जो अभी आपको रेड बैंडेड कैटरपिलर की समस्या जिसको हमको व्यापक रूप से देखने मिल रही है बिहार में, उससे आप अपने फसल को, आम की फसल को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।